20 साल तक जनता के आंख में सिर्फ धोखा दिया है। आदमी हमारा नेता तो अब क्या जितना विकास किया गया आप लोग क्या नमक हराम में हमारा नेता ये सब तो चमचा है कांग्रेस का चमचा फमचा मत बोल। कांग्रेस का यह किसी दल का दलाल खुद होगा। देखिए देश में कहीं गरीबी नहीं है 16 बच्चा जन्माएगा तो गरीबी में रहबे करेगा 2 बच्चा जन्माओ कभी गरीबी नहीं होगा कहाँ से नौकरी देगा ये से होगा नौकरी ठीक है नहीं दे पा रहे तो अलग बात है। कम से कम रोजगार तो चाहिए बिहार में भैया। रोजगार तो भी चाहिए बिहार का। मेहनत करबे फिर जाओगे दिल्ली ढाका चोरी चमारी करोगे नहीं मतलब यहाँ से जितना बाहर कमा लेते हैं सब चोरिया करे जाते हैं। बिहार में लॉज लगेगा दिल्ली में जाओगे में लेटरिन साफ करोगे कूड़ा बीनोगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल इंडिया न्यूज और मैं हूं बादल कुमार। तो अभी हमारी मौजूदगी सुल्तानगंज के क्षेत्र में है, जो कि यह जो क्षेत्र आप देख रहे हैं सुल्तानगंज विधानसभा है। चलिए कुछ यहाँ पर जनता जनार्दन है उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि कौन सा नेता इस बार जो है चुनना चाहेंगे और कौन सा जो है इस बार सरकार के रूप में देखना चाहेंगे। तो चलिए सबसे पहले इनसे बात करते हैं। जो काम करेगा उसको नेता चुनेंगे हम लोग। क्या अभी क्या लग रहा है जो वर्तमान की सरकार है वो काम नहीं कर रही है? सही से काम नहीं हो रहा। सही से काम नहीं हो रहा है? कहाँ कहाँ आपको किस क्षेत्र में काम नहीं दिख रहा है? अभी रोड वोड का ऐसे टूटा फूटा हुआ है, पड़ा हुआ है, ऐसे पड़े हुए हैं। हम लोग को चाहिए, अब सुविधा चाहिए, हर चीज का सुविधा चाहिए। बस क्या कहेंगे? इनकी बात बोल रहे हैं कि अभी कोई सुविधा नहीं मिल रहा है। इनकी बातों में क्या सच्चाई है? क्या ये सच बोल रहे हैं? नहीं, ये गलत बोल रहे हैं। यहाँ जो है सुविधा हम लोग को प्राय सब चीज मिल रहा है। बच्चे से लेके बूढ़े तक को यहाँ सुविधा मिल रहा है। राशन पानी, दवाई दारू, आयुष्मान कार्ड सब चीज मिल रहे हैं हम लोग को। ये सरकार आप कैसे कह रहे हैं कि यह सुविधाएं नहीं मिल रहा है? आप ही के पड़ोसी होंगे, आप ही के मित्र होंगे, ये कह रहे सारा चीज मिल रहा है। मिल तो रहा है मगर मिलना चाहिए जिस तरह से, उस तरह से नहीं मिल रहा है। क्या क्या कहेंगे? नीतीश के राज में हम लोग बहुत सुखी हैं और अगला चुनाव में वही जीतेंगे और हम लोग उसी को वोट देंगे। आप क्या कहेंगे? नीतीश बाबू के शासन में शासन बहुत अच्छी है। शासन में कोई तरह का त्रुटि नहीं है। असल बात जो है यही है कि यहाँ जो है जो चीज की मांग है वो चीज की सही सुविधा नहीं होती है। बात समझे ना? बात बाकी सब सही है। तो सरकार के रूप में किसे देखना पसंद करेंगे? सरकार के रूप में हम तो सोच रहे हैं कि नीतीश कुमार आ जाए। नीतीश कुमार आ जाए, यानी कि आप दोनों जो है नीतीश कुमार को सरकार के रूप में देखना पसंद करेंगे। आप सरकार तो सही चल रही है, सुविधा चाहिए बस, व्यवस्था नहीं मिल रही है। नहीं। अब जाएंगे हम लोग, जाएंगे तो रेफर में जाएंगे, बोलेगा ऑनलाइन कीजिए, ऑनलाइन के जाएगा वहां तब आपको दवाई मिलेगा। तो क्या सुविधा मिला? सुविधा मिलना चाहिए। इनकी बात में सच्चाई। नहीं, ये तो सही बोल रहे हैं। तो परेशानी है गरीब के लिए, मूर्ख आदमी के लिए। अनपढ़ है उसके लिए जो है नियम अलग होना चाहिए। जो मोबाइल नहीं चलाना जानते हैं तो कैसे वो दवाई लेंगे वो, ये सब में सुधार होना चाहिए। क्या कहेंगे? सरकार की तरफ से सारा सुविधा मिलता है, बल्कि आदमी लेने वाला होना चाहिए। तो हम सोचना चाहते हैं क्या चीज नहीं मिलता है सरकार की तरफ से, राशन पानी सब कुछ मिलता है। नीतीश कुमार का ही सरकार बनेगा। अच्छा, तो फिर से जो है सरकार के रूप में कौन होना चाहिए आपके? नीतीश कुमार ही होगा। पर कर्जा है भारत पर, मालूम है जो को कितना है कर्जा भारत पर, मालूम है। अरे मोदी जी कैसा किया है पता पहले। खाएंगे सरकार का और गुनगान पाकिस्तान का। हम लोग कहना यही चाहेंगे कि सुल्तानगंज में जो हम लोगों का एमएलए है वो हम लोगों को कभी नजर नहीं आते। इस रोड में खास करके हम लोगों को बहुत सारी सुविधा नहीं होती। जैसे आप देख सकते हैं कि ये रोड बना है, अभी बारिश के मौसम में यहाँ पानी इतना जमा हो जाता है रोड पे कि नाली में सही से पानी जा नहीं पाता है। आए दिन आप देख सकते हैं कि पैंप यहाँ इस तरह से लगाया गया ऊपर में, आए दिन पानी का दिक्कत होता है। कभी कोई रोड तोड़ के चला जाता है, कभी कुछ तोड़ के चला जाता है। फिर दूसरी बात है कि हम लोगों का जो एमएलए कुछ भी ऐसा कोई काम नहीं किया गया 5 सालों में, जो फिर से हम लोग ललित मंडल जो यहाँ के विधायक हैं उनको दोबारा चुनने के प्रयास करें। ऐसा बहुत सारे चीज बाकी रह गया, जैसे स्वच्छता के लिए भी, जैसे हम लोग का श्रावणी मेला होता है, लेकिन श्रावणी मेला से हजारों लोग, लाखों की संख्या में लोग विदेश से भी आते हैं, देश विदेश से आते हैं, लेकिन सुल्तानगंज में वैसी सुविधाएं नहीं दी गई उन लोगों को
जिससे कि सुल्तानगंज की प्रगति में या कोई बढ़िया इसमें उज्ज्वला हो। और बहुत सारी बातें हैं कि हम लोगों को सुल्तानगंज में वैसा कोई पार्क नहीं है या कैसे कोई वैसा कॉलेज वगैरह नहीं है जिससे कि हम लोगों को स्टूडेंट वगैरह के लिए फोकस किया जाए। और ये सरकार नौकरी के मामले में बहुत पीछे रह गई, जैसा कि वचन दिया गया था, लेकिन वैसे नौकरी वगैरह नहीं मिल पा रहा। गली में देखिए जा करके कितना पानी गली में घर के अंदर घुस रहा, खाना नहीं खाने मिलता हो तो कह रहे ब्लॉक के पास जाके देखिए गुस्सा आ रहा, बाढ़ कमीशन है, घर में पानी घुस रहा, आदमी बैठा हुआ रोड पे। अभी भी चलिए देखिए जा करके कितना पानी वहाँ हो रहा है। हम लोग का खाना खाना के लिए नसीब होता है, इतना बदबू, इतना बांस, कीड़ा मकोड़ा, टट्टी, लेटरिन सब हो रहा। देखिए जा करके क्या आपकी सरकार में देखिएगा युवा को दिक्कत हो रहा है, महिला को दिक्कत हो रहा है, बाहर से आप फिर कह रहे हैं कि हम जो है नीतीश कुमार बहुत ज्यादा सुविधा दे रही है, क्या कहेंगे? जहाँ लिया जगह है वहां तो पानी जमा होगा ही, निकासी का जहाँ दिक्कत है। और घरे घर तो नहीं व्यवस्था तो नहीं सरकार से कर सकती है, वो अपना भी साफ सफाई रखने में भला ही है। ऊंचा करना चाहिए ना, गहरा हो रहा रोड, घर में पानी घुस रहा तो रोड ऊंचा करिए। किसको वोट देंगे बताइए? हम लोग का कुछ सुविधा नहीं हो रहा, कुछ समाचार नहीं सुनता तो क्या बोलेंगे? क्या सही बोल रहे? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अरे वो जो दे रहा है मोदी दे रहा है, नीतीश क्या दे रहा है? कुछ नहीं। बिहार सरकार जो कुछ नहीं कर पाया है, जो कर रहा है मोदी कर रहा है बरसात में। इस बार जो है किसे देखना पसंद करेंगे? इस बार तो बिहार सरकार में आएगा लगता है, जो जनता कर ले। आपका क्या चॉइस है? प्रशांत किशोर जन स्वराज पार्टी। उससे क्या क्या उम्मीद लगाए हैं? बिहार को बदलेगा भैया, बिहार अच्छा काम करेगा, उसी को उम्मीद लगाएंगे, और कोई बात नहीं है, बस बात खत्म। घर के अंदर में पानी घुस रहा, कीड़ा घुस रहा, मकोड़ा घुस रहा, हर आदमी क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता है। जो हमको सुविधा देगा उसी को देखेंगे। क्या बोल रहे हैं? बोलने को बहुत बात आई है गाँव, इससे क्या बात? बोलिए 2 मिनट में क्या बता सकते हैं? 2 मिनट में नहीं, 10 मिनट में बताइए, 1 घंटा में बता सकते हैं क्या? नहीं मैं आपने कह रहे कि 2 मिनट में नहीं बता सकते, 1 घंटा में बताइए। बहुत मसला है, बताइए मसला बताइए। का जो भैया बोला ना बिल्कुल सही बोला। यहाँ कमर लोग जो उठाने आते हैं, पूरा यहाँ बेइज्जती इस शहर को करके जाता है। अच्छा से शौचालय में बहुत सारा मतलब गाली, लोग सबको नहीं गाली पड़ता है, आपको भी नहीं गाली पड़ा। आप कहीं विदेश का नहीं है ना, आप भी तो किसी के लड़के हैं, तो बस सबको गाली दिया जाता है, दे के गाली जाता है। मानचंद किस जगह हम लोग आगे फंस गए, ऐसा सब जाति बोलता है। कोई सुविधा है? औरत को कपड़ा बदलने का जगह नहीं मिलता है, घाट पर चोरी होता है, पूरा चोरी होता है। क्या करता है प्रशासन? मोबाइल का तुरंत में आपका कपड़ा गया, ये सब का हाल क्या बोला? इधर से बोलिए, सब समझ में आएगा। क्या कहना चाहते हैं? वर्तमान की सरकार काम कर रही है या अभी नहीं कर रही है, या नए सरकार जो होने वाले चुनाव में किसे देखना पसंद करेंगे मुख्यमंत्री के रूप में? एक बात, आपका जो प्रश्न था 20 साल में यह सरकार क्या किया जनता की सेवा के लिए, जनता के लिए क्या किया? जनता उसको भाई अपना ये श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। यह बिल्कुल धोखा दे रहा है। क्या शराबबंदी हो गया 20 साल में? कौन कौन काम हुआ 20 साल में, यह मुख्यमंत्री को बताना चाहिए। सदन में नहीं बता सकता है, पब्लिक के बीच बताना चाहिए। ये तो 20 साल तक जनता के आंख में सिर्फ धोखा दिया है। आदमी मरा नेता तो क्या जितना विकास किया क्या आप लोग क्या नमक हराम में मरा नेता? जितना काम किया नीतीश कुमार के उतना आज तक कोई नेता करवे नहीं किया। अगर 4 ना भी करता लालू यादव अपने समय में, तभी आरजेडी का सरकार गिरने वाला नहीं था। ये सब तो चमचा कांग्रेस का, चमचा फमचा मत बोल। कांग्रेस का चमचा बोलवे करेगा लालू नीतीश का विरोध में, नीतीश का विरोध में। 15,000 रुपया दे रहे हैं इनको जेपी आंदोलन का, 10,000 रुपया सबका खाता में दे रहे हैं, सबको सरकारी नौकरी दे रहे हैं। अगर हमको कुछ नहीं दिया,
तो मेरा कहना था जो भी बोले यह किसी दल का दलाल खुद होगा। हम लोग लालू यादव का प्रशासन थोड़ा भ्रष्ट जरूर है। आप क्या कहिएगा? आज देश का परिवर्तन, आज गरीब होता जा रहा है और अमीर की संख्या बढ़ता जा रहा है। ये कौन सा प्रशासन है जहां गरीब 90% पर आ चुका है और अमीर 20 से 30% बढ़ गया है? ये 1985 में ये कौन सी शासन है? इस शासन की परिवर्तन किस आधार पर होनी चाहिए? जनता को 5 किलो अनाज देने से क्या भूखमरी खत्म हो जाएगी? जनता को 5 किलो अनाज देने से भूखमरी खत्म हो जाएगी? अमीर की संख्या हर साल अरबपति में बढ़ रहा है, करोड़पति में नहीं, अरबपति और खरबपति में बढ़ रहा है और गरीब की संख्या बढ़ता नीचे जा रहा है। ये कौन सा प्रशासन है? हमें बिहार की चुनाव से मतलब नहीं, हमें बिहार के इलेक्शन से मतलब नहीं, हमको इस देश की परिवर्तन से मतलब है। आज जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, जनसंख्या की वृद्धि के अनुसार जनसंख्या किस तरह से कंट्रोल होना चाहिए उस पर विषय पर चिंता होना चाहिए, लेकिन चिंता नहीं है। जब आता है समय इलेक्शन तो नई नई बात आती है, ये रेवड़ी देंगे, ये रेवड़ी देंगे, ये रेवड़ी देंगे। आखिर क्यों? प्रशासन आज क्या कर रहा है? सरकार केंद्र क्या कर रहा है? आज जो है इलेक्शन जहां भी हो रहा है उस इलेक्शन के अंदर कहता है कि रेवड़ी हम बंद कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बंद कराइए, लेकिन फिर भी सरकार जो है रेवड़ी दे रहा है। क्यों? क्या देश में यही हालत होगा? 5 किलो अनाज के लिए भूखमरी मिल जाएगा? देश को परिवर्तन करना होगा। आज गरीब को उठाना होगा और अमीर को नीचे गिराना होगा, तभी इस देश का परिवर्तन होगा। देखिए, देश में कहीं गरीबी नहीं है। 16 बच्चा जन्माएगा तो गरीबी में रहबे करेगा। 2 बच्चा जन्माओ कभी गरीबी नहीं होगा। कहाँ से नौकरी देगा? 1 अरब 45 करोड़ आबादी है देश का, कहाँ से देगा इतना आदमी को नौकरी? ये पहले बतलाइए आप ही लोग। 1 अरब 45 करोड़ आबादी में सबको नौकरी देगा? 16 बच्चा जन्माओगे तो नौकरी कहाँ से मिलेगा? 2 बच्चा जन्माओ, देखो नौकरी मिलता है कि नहीं मिलता है? लेकिन क्या लगता है आपको, हर घर में तो एक सरकारी नौकरी होना चाहिए? कौन कहाँ से देगा? 3.5 करोड़ सरकारी नौकरी हो सकेगा? 13.5 करोड़ 14 करोड़ आबादी है बिहार का। आप ही बतलाइए, एक घर में अगर देगा नौकरी एक आदमी को तो 3.5 करोड़ नौकरी, 20 करोड़ 22 करोड़ नौकरी है सरकारी नौकरी पूरे भारत का, तो बिहार में 3.5 करोड़। आपका जवाब देखिए युवा देगा। नौकरियों से होगा? नौकरी ठीक है, नहीं दे पा रहे अलग बात है। कम से कम रोजगार तो चाहिए बिहार में भैया, रोजगार तो भी चाहिए बिहार। कहाँ से नो रोजगार देगा? काम करवे करोगे, दिन भर गांजा भांग पी के बकते रहोगे तो रोजगार मिलेगा? काम करो, मेहनत करो, मेहनत करवे करोगे, जाओगे दिल्ली ढाका चोरी चमारी करोगे। कहने का मतलब यहाँ से जितना बाहर कमाने जाता है सब चोरिया करे जाए है। यहाँ लाज लगेगा, सुल्तान बिहार में लाज लगेगा। दिल्ली में जाओगे वहां में लेटरिन साफ करोगे, कूड़ा बीनोगे, इधर उधर चोरी चमारी भांग बसरा करोगे, लेकिन यहाँ लाज लगेगा बिहार में। रोजगार मिलेगा तब ना करेगा, वो कहाँ से करेगा? रोजगार नहीं, रोजगार कहाँ नहीं है? रोजगार क्या कहाँ तक पढ़े हैं ये पूछिए तो? कहाँ तक पढ़े हैं? रोजगार किसको बोलते हैं? पकौड़ी तलना को रोजगार बोलते हैं, झाड़ू मारना को रोजगार बोलते हैं, पान मसाला बेचना को रोजगार बोलते हैं, दारू बेचना को रोजगार बोलते हैं, क्या को रोजगार बोलते हैं? पहले ये पूछिए तो। पहले यहाँ पे इतना पब्लिक है, पहले पूछिए कि किसके घर में भूखमरी है, किसके घर में दुमल्ला नहीं है, किसके घर में एसी फ्री। हाँ, काम करवे नहीं करेगा तो रोजगार कहाँ से मिलेगा? पकौड़ी तो जितना औकात देगा उतने ना। 16 बच्चा जन्माओगे तो पकौड़ी करोगे, टायर पंचर दुकान करोगे, सिलाई मशीन में जाओगे, पढ़ोगे लिखोगे तब ना। रोजगार का मतलब पकौड़ी या 16 बच्चा, किसका 16 बच्चा? कोई भी अपना आप पढ़े लिखे लोगों से डाटा निकाल के भारत का डाटा निकाल के देख लिया जाए कि 16 बच्चों की संख्या वाले कितने माँ बाप हैं, पहली बात।
और किनका ज्यादा है? बिहार में तो जाति जनगणना हुआ, तो बिहार सरकार जाति जनगणना रिलीज क्यों नहीं करती है? पब्लिक डोमेन में डाल दे कि किनका 16 बच्चा है, और जिनका 16 बच्चा है सरकार का तो नियम ही हो गया है आज के दौर में कि 2 बच्चों से ज्यादा वाले को फिर यहाँ पे क्या कहते हैं, ये चुनाव जो लोकल पब्लिक का चुनाव होता है वो नहीं होता है। तो 16 बच्चा कंट्रोल करना किसके ये हाथ में है? सरकार कानून लाए वैसा। और जो इतने लोग हैं बिहार में या भारत में, उनका रोजगार जरूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी ही जरूरी हो, अदर तरीके की जो बेरोजगार हैं वो भी पब्लिक डोमेन में आना चाहिए लोगों के लिए। एक सेकंड, घुसपैठिया से जो बिहार में इतना घुस गया तो कहाँ से नौकरी मिलेगा? ये पहले बतलाइए। 2 करोड़ से ऊपर घुसपैठिया बांग्लादेशी, म्यांमारी और पाकिस्तानी घुसपैठिया। ये बात से आप समझ हैं कि घुसपैठिए घुसे? घुसपैठी कहाँ से घुसेंगे लोग? ये लोग कभी नहीं बोलेगा, ये लोग कांग्रेस का चमचा, इसलिए ये लोग कभी नहीं बोलेगा घुसपैठी है बिहार में। इस बताइए, भारत में किसकी सरकार है? बीजेपी की, एनडीए की सरकार है। ये गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। घुसपैठी रोकने की जिम्मेदारी किसके पास है? अमित शाह के पास में। गृह मंत्री की जिम्मेदारी है ना कि कोई अपनी बाउंड्री को आप वैसा सुरक्षित नहीं कर पाए कि घुसपैठिए घुस रहे हैं। और आज के नहीं, मैं डेटा से बात करता हूं कि बांग्लादेश का जीडीपी आज के दौर में, तो वहां पे सत्ता में कोई और परिवर्तन हो गया है और वहां ये मिलिट्री शासन है। बांग्लादेश का जीडीपी या पर कैपिटा इनकम भारत से बेहतर था और ये शेख हसीना की सरकार में। तो फिर एक चीज बताइए, कोई गरीब अमीरी की तरफ जाता है, कोई जिसके घर में पेट पल रहा हो वो गरीबी की तरफ क्यों जाएगा? पहले जानकारी। गरीबी तो पूरे वर्ल्ड में सब जगह गरीबी है। और बांग्लादेश, जहां तक बात रहा कि बांग्लादेश भारत के सामने कुछ नहीं है, क्या समझे? मेन बात है यहाँ घुसपैठिए ये लोग घर में घुसा के रखता है और कहता है मुझे नौकरी नहीं मिल रहा है, फलना नहीं मिल रहा है। काम करोगे नहीं, जाओगे परदेश कमाने, तो काम यहाँ नहीं है काम। हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? मीडिया निकल जाएगा भारत से तो जो है ना नौकरी मिलना स्टार्ट हो जाएगा सबको। कांग्रेस को मिर्ची क्यों लगता है, विरोध क्यों करता है? बीजेपी का सरकार बना हुआ है तो कहां से घुसपैठी आ रहा है? बांग्लादेश से। तो भाई रोकिए ना, कौन मना किया है उनको भगाने से? काहे नहीं रोक नहीं रहा है। ये तो 11 साल से बीजेपी सरकार, 17 साल से जो कांग्रेस सरकार था उतना दिन में नहीं घुसा घुसपैठिया का। किसी का नानी है, किसी का मामी है, किसी का मौसी है, किसी का खाला है, यहाँ भरा हुआ है। तो सरकार को पता नहीं है कौन कौन घुसपैठिया है? सरकार को हो गया, सरकार को पता हो गया, इसलिए चुन चुन कर निकाल रहा है। तो कांग्रेस का चमचा सब उसको घर में घुसा के रख रहा है। 11 साल से अभी तक घुसपैठिया नहीं निकला है, खाली ये चुनावी मुद्दा है। घुसपैठी असल में घुसपैठी है ही नहीं है बिहार में। बिहार में घुसपैठी कहां से आएंगे? अगर घुसपैठिया है तो सबसे बड़ा गृह मंत्री की ये निकम्मापन है, गृह मंत्री अमित शाह का, कि वो घुसपैठी से नहीं निकाल पाए। अगर इनके ये, मैं इनको दावा करता हूँ कि सुल्तानगंज में एक भी घुसपैठी दिखा दे कि यहाँ पर है तो हम तो बोलना छोड़ देंगे यहाँ पर सुल्तानगंज में। अरे सुल्तानगंज में नहीं है, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, परवेशगंज, ये सब में क्या है? कहाँ चल गया वहाँ का हिंदू आबादी? टोटल घुसपैठिया के ये लोग घर में घुसा नाना मामा देखने गया है सब लोग, ठीक ना? घुसपैठिया कहाँ है देखने गया है। जिस जिले का नाम बताइए ना, उस जिला में घुसपैठिया है खाली। इसके अनुसार से क्या मानते हैं आप इस बात? क्या चीज आप देखने गए हैं? सरकारी बायोडाटा दिखला रहा है। और एक ही वोट चोर जो ये लोग बोल रहा है चमचा साहब कि वोट चोर हुआ है। जो मर गया तो उसका नाम कटेगा, जो घुसपैठी है उसका नाम कटेगा, जो बाहरी आके बस गया जो दूसरे स्टेट में तो उसका नाम कटेगा कि ना? जो यहाँ से दिल्ली ढाका कमाने गया 10 साल 20 साल तो उसका नाम नहीं कटेगा। वो बोल रहे हैं कि जिसका नाम कटेगा। नाम किस बेसिस पे करा? बिहार में हर साल, मैं यहाँ सुल्तानगंज के आसपास के इलाके को बताता हूँ, इस बार 2 बार बाढ़ आया। 2 बार आया। तो आप बाढ़ में अपने जान को बचाइएगा कि कागज को बचाइएगा?
अब यहाँ जो कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह एसईआर की बात हो रही है, तो एसईआर में क्या था? चेहरा देख के किसी का ये हो रहा था कि घुसपैठिया है कि नहीं है। आपका चेहरा देख के कोई बता सकता है कि आप घुसपैठिया है कि नहीं है? डॉक्यूमेंट की बात होता। बिहार में अभी भी शिक्षा का स्तर बहुत ही कम है। आप सभी लोग जानते हैं कि शिक्षा का स्तर क्या है। मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार ने बहुत सुविधा दी है कि बालिकाओं को, महिलाओं को शिक्षा के लिए उत्थान किया है, लेकिन आज भी बिहार में शिक्षा का बहुत कमी है, जिस वजह से कोई डॉक्यूमेंट वगैरह प्रोवाइड नहीं करवा पाता। बाढ़ की स्थिति में वो डॉक्यूमेंट कहां से देंगे? अपना घर बचाएंगे, खाना पीने का सुविधा नहीं मिल पाता है लोगों को, तो फिर कैसे होगा? कि पंजाब में बाढ़ आया, वहां का जो भी नेता वगैरह या पूरे देश से वहां सहायता गया। बिहार में हर साल बाढ़ आता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं, बिहार में हर साल बाढ़ आता है, लेकिन आज तक यहाँ बाढ़ का निदान नहीं हो पाया। क्यों नहीं निदान हो पाया? इनसे जानते हैं। ये बार बार जो कह रहे हैं कि बाढ़ आया, ये प्रकृति को कोई नहीं रोक सकता है। प्रकृति को कोई सरकार है, यहाँ इंडिया छोड़ दीजिए, अमेरिका ऐसा शक्तिशाली देश, वो नहीं प्रकृति को रोक सकता है। अब बाढ़ के लिए तो सरकार इतना प्रबंध किया है कि उसका तो वर्णन नहीं है। क्या समझे? जहाँ बाढ़ से पहले लाखों लाख आदमी भूखों सोना पड़ता था, जगह जगह तंबू मिलता है, खाना मिलता है। अब क्या खोज रहे हो? और जहाँ डॉक्यूमेंट बोल रहा है, कुरान बचाने के लिए मिल जाता है समय, हिंदू का रहे गीता बचाने के लिए मिल जाता है समय, और डॉक्यूमेंट नहीं है। डॉक्यूमेंट नहीं तो तुम इंडियन नहीं हो, साफ जाहिर है। डॉक्यूमेंट नहीं, इंडियन नहीं हो। इसको बोले कि बाढ़ बचाने के लिए जो है किसी पे जो है प्रकृति का जो वो आपदा आता है, किसी पर उसका कंट्रोल नहीं है। इस चीज को आप मान रहे हैं? नहीं मान रहे। आज के दौर में इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ गया है, एआई का जमाना है, और अदर देश का आप देख लीजिएगा। मैं इंडिया की ही बात करता हूँ। हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन से बनते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन जो था वो नगरीय क्षेत्र था। उस दौर में लोग, आज से 2000 साल पहले की बात है, वो लोग ऐसा अपना स्ट्रक्चर, नगरीय सभ्यता बसाए हुए थे, जहाँ पानी के निकासी से लेकर के पानी का अगल बगल भेजने के लिए, बाढ़ से निपटने के लिए बहुत अच्छी सुविधा थी। आज इतना टेक्नोलॉजी बढ़ गया है, सबको टुटपुंजिया रोड़ी देने से क्या हो जाएगा? किसी के घर में, आपके घर में बाढ़ आया तो बेचारा जो दाल रोटी अपना खा रहा है, उनसे पूछे जाके, देखिए कि किस मुश्किलों में वो लोग जीते हैं। टेंट में कौन जीना चाहता है? 70 साल में कांग्रेस सरकार नहीं बाढ़ रोक सका था। 11 साल में से जितना रोक रहा है, 70 साल पहले क्या कर रहा था? टेक्नोलॉजी उसमें नहीं था। टेक्नोलॉजी इसे पूछिए, उससे पहले टेक्नोलॉजी था कि ना? 70 साल जिसमें चमचा का सरकार था। हमको ना कांग्रेस से मतलब है, ना बीजेपी से मतलब है, ना जदयू, ना आरजेडी से मतलब। आज जो सरकार है, आज उससे सवाल पूछना मेरा हक बनता है। उससे हम सवाल पूछेंगे। हम कांग्रेस के दौर में हम नहीं देखे हैं, लेकिन बचपना में उतना मैच्योरेशन नहीं था। आज के गवर्नमेंट है, आज आप मेरे सामने हैं, आज हम आपसे पूछेंगे। पहले टेक्नोलॉजी दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, हम उससे पूछने जाएंगे कि इंदिरा गांधी क्या की थी, क्या नहीं की थी। इंदिरा गांधी का आत्मा आकर के बोलेगा कि भैया हम नहीं कर पाए हैं। नहीं, आपका जो कहना है कि सरकार से सवाल पूछना चाहिए, ये हक है आपका, ये ठीक आपने कहा। इनसे जानने का क्या लगता है, ये जो कह रहे हैं इनकी बातों में क्या गलत है? बात एकदम सही है कि पूछना चाहिए, लेकिन कहने मतलब है कि टोटल सुविधा लेने के बाद पूछना चाहिए। ये हुआ क्या? सब चीज तुम ले रहे हो, राशन ले रहे हो, बिजली फ्री ले रहे हो, आवास ले रहे हो, लेटरिन का सुविधा ले रहे हो। क्या 15 साल पहले लेटरिन का तो घर में था ग्रामीण क्षेत्र में? ये पहले बतलाइए। रोड ले रहे हो, पुल पुलिया ले रहे हो, शिक्षा ले रहे हो। अब क्या चाहिए? स्कूल कॉलेज में पढ़ोगे तब ना अपना दिमाग खुलेगा। वो आप पढ़ोगे मदरसा में तो कितना दिमाग रहेगा? स्कूल कॉलेज जाओगे तब ना दिमाग खुलेगा कि क्या चीज टेक्नोलॉजी और क्या कैसे होता है। या पढ़ोगे मदरसा में तो मदरसे छाप न बोली बोलोगे। इससे ज्यादा अब हम कुछ नहीं बोलेंगे। पुल पुलिया का बात हुआ, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, यही सुल्तानगंज से पुल बन रहा है जो 5 साल में भी कंप्लीट नहीं हुआ। यही पुल है जिसके बारे में कहा गया था कि पुल हवा में उड़ गया। यही पुल के बारे में आया था जो आज भी देखा जा सकता है कि बार बार पुल बनने से पहले ही टूट जाता है। इतना नया तरीके का भ्रष्टाचार है इस पुल में कि पता नहीं 20 साल में बनेगा कि 25 साल में बनेगा। ये आज तक पुल बन ही नहीं पाया है। क्या कहेंगे आप? सही बात है, पुल पे भ्रष्टाचार हो रहा है सुल्तानगंज वाला पुल पर।
पूरे हाँ, सुल्तानगंज का ही पुल बार बार क्यों गिरता है? ये सवाल तो जो है कहीं शुरुआत में ही पूछना चाहिए था। ये वो भाई ने उठाया, क्या कहेंगे इस पर? इसमें हमको यही कहना है कि ये जो बीच धार में है, गंगा का धार में है, तो ये पुल बराबर गिरने का कारण है कि वहां पे लेथ नहीं मिलता है, लेथ नहीं मिलता है, जिस कारण से बराबर पुल गिर जाता है। और कोई वजह नहीं, कंपनी जो भ्रष्टाचार, क्योंकि बहुत सारी कंपनियों को जो है हटा निकासी कर निकाल दिया गया है। कहने का मतलब पुल बार बार गिरेगा तो कंपनी पे जरा सा आंच आएगा ही। क्या समझे, घर बनाते हैं तो घर का पिलर गिरता है या नहीं? तो वो तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, और गंगा विकराल रूप लेती है, बीच में गाद भरा हुआ है, तो वो तो धसबे करेगा, गिरबे करेगा। और थोड़ा मोड़ा भ्रष्टाचार तो सब जगह है, इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं है, हाँ थोड़ा मोड़ा सब जगह भ्रष्टाचार है। देखिए, आज देश के अंदर जहां भी सेंट्रल गवर्नमेंट की शासन है, जिस प्रदेश में बीजेपी की शासन है, उस बीजेपी की हर परियोजना उस गवर्नर पास कर देता है। जहां नॉन बीजेपी की प्रदेश है, वहां 3-3 महीना, 6-6 महीना, 7 साल भर उसका परियोजना क्यों रोक देता है? क्या यही सेंट्रल सरकार का पहचान है? यही पहचान है कि उसकी योजना बंद कर दे और इसकी योजना चालू कर रखे? इसलिए दो नीति प्रोग्राम नहीं चलना चाहिए, एक नीति, क्योंकि सेंट्रल सरकार एक नीति के अनुसार चलना चाहिए। आज 28 राज्य है, उसमें 8 राज्य ऐसा है जो गैर बीबी राज्य है, जहां योजना 6-6 महीना रोक दिया जाता है गवर्नर के माध्यम से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑर्डर दिया कि राष्ट्रपति भी या गवर्नर भी उसको रोक नहीं सकता है, मैक्सिमम 3 महीना परियोजना का, कोई भी योजना लाए उसको 3 महीना। आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ा? इसका रीजन क्या है? इसका 1 महीने में पास, 1 हफ्ता में पास, और उसका 3 महीना, 6 महीना में पास। ऐसा क्यों तो नीति है? जहां अडानी है उसकी शासन है, जहां अंबानी है उसकी शासन है, उसकी योजना है, उसके अनुसार काम होता है। और जहां गरीब का है वहां कोई शासन, गवर्नर रोक देता है, वो 6 महीना योजना पास नहीं होगा, साल भर में लास्ट में सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। तब उसके बाद कर्नाटक को चालू किया, पंजाब को चालू किया, और साथ ही नहीं मलयालम को चालू किया, केरला को चालू किया। इसका रीजन यही है, दो नीति प्रोग्राम नहीं चलना चाहिए। क्या राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अंदर केंद्र को एक नजरिया से देखना चाहिए, और यही होना चाहिए प्रजातंत्र का भरोसा। चलिए, अब इनसे जाना ही है। हाँ भैया, बहुत अच्छा सवाल किए हैं कि अडानी और अंबानी। तो पहले हम ये जनता से पूछना चाहते हैं कि देश चलाने में सबसे बड़ा योगदान उद्योगपति का होता है या भूखानगा हमरा आपका? देश चलाने में जो टैक्स से जो देश चलता है, 30 करोड़ सरकारी कर्मचारी है इस देश में, तो किसके योगदान से सरकार चल रहा है? ये कौन फंड रिलीफ करता है? क्या भूखानगा जो राशन उठाने वाला, लाइन में लगने वाला? ये पहले बदला, लाइन में लगने वाला देश चलाता है। और जो बोल रहा है कि 8 स्टेट में फंड नहीं आता है, तो वो 8 स्टेट जो कि है ना कांग्रेस शासित स्टेट, वो टोटल जेबी में ही घुसा लेगा, तो फंड कहाँ से रिलीफ होगा? केंद्र से देता है वो जेबी में घुसा लेगा, तो कहाँ से जगह पे काम होगा? जगह पे काम ही नहीं चलता, केंद्र से आएगा जेबी में घुसा होगा, तो काम कहाँ से होगा? जिस स्टेट में बीजेपी का सरकार है, ईमानदार सरकार है, वहाँ काम झलक रहा है। बिहार में जो है ना, योगी मॉडल ही चाहिए। अभी आपको मालूम होगा, 1 रुपया पट्टा में, स्क्वायर फीट में अडानी को जमीन दिया तिरुपति में, 1 रुपया। ये कैसा, जिसकी जमीन की कीमत, जिसकी कीमत 1 स्क्वायर फीट का 10,000 है, उसको 1 रुपया में दे दिया गया। ये है अमीरों का शासन। क्या कहिएगा? साहब भैया जो बोले बहुत गलत बोले, इसको नॉलेज नहीं है इतना।
क्योंकि ये 1 रुपया जो होता है ना, ये गवर्नमेंट का एग्रीमेंट होता है कि 1 रुपया। अब पीरपेती जाके देखिए कि प्रत्येक किसान को 1 से 4 गुना तक मिला है पैसा। ये 1 रुपया गवर्नमेंट का एग्रीमेंट होता है, कोई चीज एग्रीमेंट करता है ना गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनी में, तो 1 रुपया का रेवेन्यू बनता है। ये 1 रुपया कर रहा है। 1 रुपया में क्या थर्मल पावर का जमीन सरकार दे देगा। ये सब अच्छा, ये आप मीडिया इलेक्ट्रॉनिक है ना, आपको इंफॉर्मेशन है कि रेलवे के जमीन को दिया गया ना 1 का 10 गुना, और जो अडानी को दिया गया, कौन सी जमीन दिया गया, जानकारी रखना चाहिए, तब बोलना चाहिए। मुझे सब जानकारी है, हम टोटल मोबाइल में सर्च कर चुके हैं कि उन पैसा 1 रुपया है। ये सब जो गलत फहमी है लोग फैला रहे हैं ना पब्लिक को गुमराह करने के लिए, वो पब्लिक उतना बुड़बक नहीं है। थर्मल पावर में टोटल का एक किसान को 1 रुपया का 4 रुपया मिला है पैसा। और ये जो 1 रुपया चिल्ला रहे हैं 1 रुपया ये गवर्नमेंट का लीज जो होता है ना, एग्रीमेंट बनता है, वो 1 रुपया का ही अति होता है। और ये इससे गवर्नमेंट को 1 रुपया पन्ना चिल्ला नहीं है, ये किसान का पैसा, किसान को पैसा टोटल मिल रहा है। आप एक बार पीरपेती जाके सर्वेक्षण कीजिए, मिल रहा है कि नहीं। ये 1 रुपया वोट चोर, गद्दी चोर, ये चोर, वो चोर, जिसका सरकार जाता 70 साल राज किया, सरकार खत्म हो गया, तब तो रोड पे वे करेगा। जो राजा महाराजा का जिंदगी जिया, एक बेग सरकार खत्म हो गया, तो वो तो वोट चोर, गद्दी चोर, ईवीएम चोर, ये चोर, वो चोर, फलना चोर, अडानी अंबानी पलना चिलना वो करवे करेगा। 1 रुपया की बात है, वो पढ़े लिखे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके आए हैं, इसीलिए कोई भी डाटा दे देते हैं। 30 लाख बोल रहे हैं कि 30 लाख पूरा सरकारी नौकरी है पूरे भारत में। मैं बताना चाहता हूँ 30 लाख से ज्यादा तो पूरे जिला में मैं बता सकता हूँ, उससे ज्यादा सरकारी नौकरियां होगी। और जो 1 रुपया का स्टाम्प पेपर बता रहे हैं, 1 रुपया का स्टाम्प पेपर नहीं है, 1020 एकड़ जमीन, उससे ज्यादा जमीन सरकार ने अडानी पावर को लीज पे दिया है 1 रुपया पर साल के हिसाब से, जिसमें कि 3 लाख से ज्यादा आम के पेड़ हैं। और जो भी किसान है, आपकी मीडिया न्यूज वगैरह और भी जो मीडिया न्यूज वगैरह उनके जानकारी के से बता सकता हूं, कम से कम वो किसान जो 3 लाख पेड़ है आम के पेड़, उससे सालाना जो छोटे मोटे किसान भी हैं तो 5 से 6 लाख रुपया सालाना अपने सिर्फ आम की खेती से वो लोग कमाते हैं। 3 लाख पेड़ जो कटेंगे वो पर्यावरण को कितना दूषित करेंगे उसके बारे में कौन कहेगा। भागलपुर की जमीन या भागलपुर की संपत्ति की जो जमीन इतने सस्ते में अडानी को क्यों देना चाहिए? महंगी जमीन सस्ती में क्यों देना चाहिए? इसको क्या बोला, सरकार जाने के बाद तो इसको यही चीज हल कभी करेगा। वहां जाके ग्राउंड पे देखिए ना कि कौन किसान को पैसा नहीं मिला है। किसान को अगर पैसा नहीं मिलेगा, 1 रुपया फट रहा है। अब प्रोजेक्ट जो बनेगा 150 एकड़ में, तो वो पेड़ कटवे करेगा, कहाँ से पावर प्लांट बनेगा? अभी 10,000 जो मिल रहा है सिर्फ हिंदुओं को मिल रहा है, मुस्लिम को भी मिल रहा है, लेकिन वो खाएगा भी अगर आएगा भी, जिसका खाएगा उसे उगर आएगा। इन लोगों को बस हिंदू मुस्लिम करने से और कुछ नहीं, बस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े लोगों को बस इतना ही बुद्धि होता है। एक आता है अंधभक्त का चश्मा, एक मैंने ही ऐड देखा था, जो देखने के बाद, जो बैठने के बाद, देखने के बाद वहाँ सब कुछ हरियाली ही नजर आता है। बस वही हाल है इन लोगों का, और बताने और समझाने से कोई फायदा नहीं है। चमचा को और कुछ नहीं चाहिए। अंधभक्त, हाँ मोदी का अंधभक्त है, ये कांग्रेस का चमचा है जो कि अनाज भी खा रहा है, घर ले रहा है, पैखाना जाता था ये लोग का जंगल में, अब घर में कर रहा है तो अंधभक्त है। हाँ हम अंधभक्त हैं, क्या समझे, अंधभक्त हैं। ये ज्यादा हम किसी का चमचा नहीं है, जो भी सरकार में है उससे सवाल पूछना मेरा हक है। क्या आदमी को अंधभक्त समझ में भी करेगा? जो कांग्रेस का चमचा है वो अंधभक्त वो ज्यादा पढ़ लिया है। इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं आप लोग से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।